नमस्कार साथियों, 14 जून 2025 वार की यदि बात करें तो शनिवार। आज सरसों के बाजारों में हल्की वृद्धि देखने को मिली, बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देर रात सीबोट में 6% की अपर लिमिट लगी थी और 300 सेंट की तेजी थी और 5000 सेंट के पार सीबोट बंद हुआ था। अब यदि उस तेजी की वजह को जाने तो वो थी कि अमेरिका की बायोफ्यूल नीति में बदलाव, उसके टारगेट बढ़ाना, इन चीज़ों के चलते बड़ी वृद्धि देखने को मिली सीबोट सोया ऑयल में। पर भारतीय बाजारों ने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था विदेशी फॉरेन मार्केट को देखते हुए। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है। सोया ने बिल्कुल रिएक्ट किया, 2-2.5 रुपए की तेजी सोया में देखने को मिली प्रति किलो के, पर मस्टर्ड ने उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया। सीड ने। भाव की चर्चा कर लेते हैं। और युद्ध लगातार जारी है। जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे जो शिपिंग है उसको बाधित हो सकती है। अलग अलग खबरें आ रही हैं। इसका 3-4 दिन में इसका मुख्य तौर पर रिजल्ट आएगा। और जो इजराइल की जो राजधानी है, आर्थिक राजधानी तेल अवीवी, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया था। तो इसका क्या रिजल्ट आते हैं, 3-4 दिन में किस प्रकार की स्थिति बनती है, इसके ऊपर बाजार आगे चल के रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर जो कुछ बड़ा परिवर्तन होता है और कोई बड़ा हमला होता है तो एक और बात बताता हूं मैं आपको, सरकार ने पहले भी ड्यूटी कट की थी, आगे भी कर सकती है। इस बात को नोट करके रखना कि कोई बड़ा परिवर्तन इंटरनेशनली आ जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, वहां पर शिपिंग बाधित हो जाती है, या कुछ भी ऐसा 19-20 होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, वॉर की सिचुएशन लंबी चल सकती है। तो जैसे रशिया यूक्रेन के टाइम पे या उससे पहले जिस प्रकार की स्थिति बनी, सरकार ने ड्यूटी कम की, जैसे ही सामान्य स्थिति हुई सरकार ने ड्यूटी बढ़ाना शुरू की। तो अब फिर स्थिति आई, अभी पीछे कट किया है, एक बड़ा कट ड्यूटी में फिर लग सकता है, इम्पोर्ट ड्यूटी में। इस बात को नोट करके चलना। और ऐसा लगता है कि उसी चीज़ को भारतीय बाजार ध्यान में रखते हुए कामकाज कर रहे हैं। बाकी 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अडानी प्लांट इस तेजी में बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल पड़ा हुआ भाव है 6625 रुपये का। सुबह 50 रुपये तेज किए, फिर 25 रुपये कम कर 6625 सबसे पहले घटाए, सबसे लेट भाव दिए, सबसे पहले 25 रुपये घटाए। तेजी में इसमें बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो लास्ट टाइम तेजी आई थी उसमें सबसे पहले रिएक्ट करने वाला अडानी प्लांट था, अपने हाई के पास सबसे पहले हाई को पार करने वाला वही प्लांट था। इस तेजी में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस सीजन का इसका हाई 6750 रुपये का है अडानी प्लांट का। भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर मंडी 6417 रुपये, जयपुर कंडीशन 6750 रुपये के बाजार रहे। खैरतल की बात करें तो 6450-60 रुपये की स्थिति देखने को मिली। इससे ऊपर की स्थिति आप माने तिजारा 6460-70 रुपये की स्थिति रही। वहीं अलवर की बात करें तो 6550 रुपये की स्थिति देखने को मिली है, 6550। रेवाड़ी 6600 रुपये तक मंडी बिकती हुई नजर आई है। निवई की बात करें तो निवई 6450 रुपये की स्थिति रही। निवई टोंक की बात करें तो 6430 रुपये से की स्थिति देखने को मिली। मालपुरा की बात करें तो मालपुरा में जो आज स्थिति रही वो 6550 से 6600 रुपये तक की देखने को मिली। वहीं बात करें हम सुमेरपुर की एकड़ी में 6625 से 6650 रुपये की स्थिति आज बनती हुई नजर आई। अब यदि हम बात कर लेते हैं, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं गंगापुर सिटी, तो गंगापुर सिटी में 6470 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। हिंडौन सिटी में 6490 से 6500 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में लैब प्लस 2150 के हेरफेर में माल बिकता हुआ है। इसके ऊपर भी माल बिका है, 2200 तक भी माल बिका है, 2250 तक भी माल बिका है, पर ऑन एन एवरेज 2150 से 2200 की स्थिति रही है। हरियाणा के बाजारों में रुक करें तो दादरी 6600 रुपये, भिवानी 6550 रुपये, रेवाड़ी की बात करें तो 6600 रुपये की स्थिति देखने को मिली है 42 कंडीशन की। प्लांटों के भाव की बात करें तो अडानी का जैसे मैंने आपको बताया 6625 रुपये के बाजार रहे हैं। वहीं गोयल कोटा के भाव की बात करें तो 6600 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। सलोनी के भाव की बात करें तो इसने भी 50 रुपये बढ़ाए थे, 25 उसमें से घटा दिए हैं। अलवर शमशाबाद दिग्नेर 7350 रुपये, कोटा और मुरैना 7300 रुपये की स्थिति है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले फॉलो करना ना भूलें।